हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ। देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम कैसे डिनोट करते हैं? किसी भी सब्सटेंस को हम कितनी हमें एनर्जी देनी है कि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। और लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सब्सटेंस है वो हमने 1 ग्राम ही लेना है। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इन केस ऑफ सॉलिड, इसको हम डिनोट करते हैं सी से। सॉलिड्स के केस में हम जनरली बात करते हैं सी वी की, क्योंकि इसे वॉल्यूम कंटेन करता है। तो सी वैल्यू क्या हो जाती है? डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे को डी क्यू, हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये वर्क डन। तो हमने इसको ऐसे तोड़ दिया, डी वी प्लस डी यू प्लस पी डॉट डी वी, तो ये हो जाएगा डी यू डॉट डी टी। अब यहाँ पे को हम इसकी वैल्यूज़ को उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। देखिए, वेन एवर अ सॉलिड हीटेड, जब जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, इट्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। एंड टेक प्लेस इन 2 ways, और उसमें 2 ways होता है। देखिए क्या क्या? फर्स्ट, द एनर्जी यूज टू वाइब्रेट द लैटिस एटम अबाउट द मीन पोजिशन। यहाँ लैटिस एनर्जी आती है जिसको वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजिशन से। Secondly, the free electron of metal and semiconductor may be executed to higher energy level। और दूसरा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल में या सेमीकंडक्टर में, वो एग्जीक्यूटेड होते हैं लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला है, सी वी इज इक्वल्स टू डी यू डॉट डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे कोई हमने बताया एक बार क्या होती है? लैटिस होती है जो अपनी मीन वाइब्रेशन में करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है जो हाँ स्मॉल सा हाई एनर्जी लेवल में जाता है। तो डी यू लैटिस प्लस डी यू इलेक्ट्रॉन। अब यहीं पे को हम पुट कर देंगे, तो डी यू लैटिस अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस डी वी इलेक्ट्रॉन इतना, तो हो जाएगा सी वी सी लैटिस प्लस सी इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। देखिए रूम टेम्परेचर में क्या हो जाता है? जो हम सी इलेक्ट्रॉन है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो जो सी वी होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? लैटिस के इक्वल हो जाता है। वी ऑफन यूज द टर्म हीट कैपेसिटी इंस्टीड ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे को हम स्पेसिफिक हीट की जगह एक नए टर्म को यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। इन अ रूम टेम्परेचर में हीट कैपेसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो हीट कैपेसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर की, एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 3R। और उसकी जो वैल्यू होती है रूम टेम्परेचर में वो इंडिपेंडेंट होती है और किसके इक्वल होती है? 3R, जिसकी वैल्यू होती है 5.96। इसको हम अप्रॉक्स 6 बोल सकते हैं, कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, अप टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वेयर आर इज गैस कांस्टेंट। जहाँ पे आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। यही है ड्यूलैंग पेपेट लॉ। तो देखिए कितना इजी था ये लॉ, और इसके कंप्लीट नोट्स आपको मिल गए हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब देखिए इसका जो, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे सी वी अगेंस्ट टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे से देखिए ये इसने क्या बोला था? जो रूम टेम्परेचर में इंडिपेंडेंट होता है, और दूसरा एक ऐसा पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट, सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये क्या होता है? इंक्रीज़ करने जाता है। ये हमारा क्या था? एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ये ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ को दिखा रहा है। ये रूम टेम्परेचर है, तो लिमिटेशन क्या है? देखिए, दिस लॉ फेल्स एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है? फेल हो जाता है लॉ। दिस थ्योरी कांट बी एक्सप्लेन व्हाई द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड अप्रोच टू जीरो एट लो टेम्परेचर। तो ये हमें ये नहीं पता था कि हीट कैपेसिटी कैसे ज़ीरो हो जाती है लो टेम्परेचर में, जबकि इसने बोला तो रूम टेम्परेचर में कितनी होनी चाहिए? 3R होनी चाहिए, पर यहाँ पे 3R ना होकर ज़ीरो हो जाती है। तो यही इसकी लिमिटेशन थी, इसको किसने ठीक किया था? आइंस्टीन और डिबाय ने। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ड्यूलॉन्ग एंड पेपेट लॉ। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक्स इसमें और हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।